मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका लोना का नमस्कार। बच्चों, हमने अपने पिछली कक्षा में अपनी 7वीं जो पाठ है वो है मेट्रोमैन श्रीधरन के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी लिए थे। उसकी जो कंटिन्यू पार्ट है अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, आपने पिछले पार्ट में जो श्रीधरन के जो बारे में जानकारी ली, उनकी जो कार्य कौशल्यता है उसके बारे में आपने जान लिए थे। जैसे कि उनको भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की अहम जिम्मेदारी भी दी गई थी और जो टूटी हुई पुल था उनको उन्होंने बहुत जो निर्धारित समय से पहले उन्होंने ख़त्म करके अपनी कार्य कौशलता को उन्होंने बहुत सुंदर से जो सरकार के सामने दिखाई थी। तो उसी साथ में अभी आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारी पाठ की आगे की जो पार्ट है वो है जो मैं शुरू करने वाली हूँ, जो आपका पेज नंबर 38 में है। वो है जैसे कि इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी दी गई। देखिए, पहले उन्होंने जो कोलकाता में जो काम किए थे उसके बाद में उन्हें कहाँ पर अभी काम मिला, उनको दिल्ली में मेट्रो, क्योंकि दिल्ली बहुत, जैसे कि फिर से मैं बोल रही हूँ, दिल्ली बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, बहुत जो क्या बोलते बिजनेस पीपल्स वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत सारे काम करने वाले वहाँ रहते हैं, तो बहुत बिजी शहर है बोल सकते हो। वहाँ पे भी मेट्रो रेल की सुविधा के लिए उन्होंने मेट्रो ट्रेन बनाने की जो प्लानिंग्स करने लग गए। तो क्यों मैंने बताई हूँ कि मेट्रो से क्या होता है, प्रदूषण भी कम होते हैं और समय की बचत भी बहुत होती है और एक साथ में बहुत सारे लोग भी वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। जनता को परेशानी न हो यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य प्रारंभ कर दिया। जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि जैसे कि दिल्ली शहर में क्या है, जो ट्रैवलिंग के लिए जो समय व्यक्त होता है, जो कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, वो टाइम को बचाने के लिए जो मेट्रो ट्रेन होने से क्या होगा, सब लोगों को आने जाने में बहुत आसान होगा, उनका समय का बचत होगा, लोगों को अपना पर्सनल टाइम भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ऐसे जो ट्रैवलिंग में जो टाइम स्पेंड करते हैं वही टाइम थोड़ा बहुत कम होने पर क्या होगा, अपने पर्सनल टाइम जो अपने घर में बिताने के समय या अपने थोड़ा बहुत आराम करने के जो समय उनको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखकर और जो बढ़ती हुई शहर में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए श्रीधरन ने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्रारंभ किया। प्रारंभ करना मतलब शुरू किए। कहीं ऊपर से तो कहीं ज़मीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया। कभी ऊपर से मतलब ज़मीन के ऊपर, जो जैसे कि आप नॉर्मल रेलवे ट्रैक जो जैसे देखते हो या रास्ता जो देखते हो उस तरह से, या कभी ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के नीचे की तरफ से कुछ मेट्रो की जो रेल की रास्ता जो है उसको उन्होंने प्लान किया। जो उनके प्लान के हिसाब से किस शहर में या किस तरह का जो शहर या किस तरह का जो विलेज है, उस विलेज में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बनाने से अच्छा है या नॉर्मल रेलवे ट्रैक बनाने से अच्छा है करके उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग किए थे। उनके प्लानिंग का तो बहुत एक्सपर्ट है, तो आपने पहले भी देख चुके हैं जो पार्ट में जो मैंने बताई थी। उनके लिए हर डिज़ाइन करने का से लेके हर चीज़ के बारे में उनको काम दिए गए थे ना। उनको जो मेट्रो रेल को जो डिज़ाइन करना, उसके साथ कार्य रूप उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उन सब चीज़ों को उनको, या इवन उसका प्लानिंग करना, इन सब चीज़ों को उनको सौंपा गया था। तो बहुत एक्सपर्ट भी बन गए थे। उसके बाद में देखते हैं बच्चों, श्रीधरन के कार्य करने की तरीके की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। देखिए, श्रीधरन के कार्य करने की तरीके, उनका जो वर्क एबिलिटी है या उनके वर्क स्टाइल है, उसके बारे में कितनी भी बोलने गए तो बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य में, अपने काम में इतना व्यस्त और इतना क्या बोलते हैं अपने मन से जो काम करते थे, तो उनके काम हमेशा सक्सेसफुल हो जाता था, कभी भी उनको फेलियर नहीं मिला। तो उनके बारे में उनकी जितनी भी प्रशंसा, उनके बारे में कितनी भी अच्छे से बोलने गए तो भी वो बहुत कम हैं करके बोल रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी काम की सफलता उसे करने वाले की योग्यता पर ही निर्भर करती है। देखिए, उनका जो थॉट क्या है, उनका मानना है कि मतलब वो सोचते हैं या उनका थॉट ऐसे है कि किसी भी काम की सफलता, किसी भी काम में तुम्हें सक्सेस मिलने के लिए तुम्हें क्या करनी चाहिए, उसे करने वाले की
योग्यता पर ही निर्भर होता है। योग्यता मतलब जो तुम किस तरह से काम करना चाहते हो, तुम्हारे मन में उसके बारे में कैसी प्लानिंग चल रहा है। तो लेज़ी पर्सन होने से यार नहीं यार आज नहीं कल, अभी नहीं कल नहीं, ऐसे नहीं वैसे करके टालते रहते हैं। पर एक अच्छे से अच्छे मन से काम करने वाले एक एक्सपर्ट कैसे करेंगे, पूरा का पूरा प्लान करते हैं किस तरह से काम करना है करके। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे स्टडीज़ के साथ में जब एग्जांपल में मिलाती हूँ तो अच्छे से मार्क्स लेने वाले बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी मैं जो क्वेश्चन आंसर्स दूंगी उसके अलावा टेक्स्ट बुक को पूरा रीड करके उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को भी वो लोग पॉइंट आउट करके रख लेते हैं। बाई चांस एग्जाम में लेसन्स के बीच में से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हो उसके लिए भी वो तैयार रहते हैं, है ना। वही हमारी प्रिपरेशन होता है। तो हमारी योग्यता मतलब तुम कैसे हो, किस तरह से हो करके बोल के आगे देखते हैं। श्रीधरन को उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए, उनकी इतनी अच्छी जो उन्होंने सेवा जो की है भारत की, तो इसके लिए उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार अवार्ड्स भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, पुरस्कार का मतलब है अवार्ड दिया गया है। तो इन तीनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड, देखिए उनको 1963 में कौन सी अवार्ड दिए हैं, पुरस्कार दिए हैं, रेल मंत्री अवार्ड दिया गया। तो 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज़ करके, हीरोज के नाम से सम्मानित की गई है, उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेल मंत्री अवार्ड और वन ऑफ एशियाज हीरोज़, एशियज हीरोज़ की नाम से उनको भी बुलाते हैं। उस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम में पूछ सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि आगे देखते हैं। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। मतलब भारत सरकार, भारत इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण की उपाधि, जो अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत क्या बोलते हैं ऊंचा दर्ज की जो अवार्ड्स है, वो अवार्ड्स उन्हें भी मिला हुआ है। आगे है, सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशलता पूर्वक और समय के अनुसार काम करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए उनकी जो पर्सनालिटी से, उनके जो व्यक्तित्व से हमें क्या देखने को मिलती है, देखिए कुशलता पूर्वक मतलब कुशलता पूर्वक, बहुत एफिशिएंटली काम करने की जो तरीका हमें उनसे सीखने को मिलती है, उस पर्सन से। अभी किसी बोलते हैं ना रोल मॉडल करके बोलते हैं, कुछ लोगों का रोल मॉडल वैसे रहते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं स्वामी विवेकानंद मेरा रोल मॉडल है, अब्दुल कलाम मेरे रोल मॉडल है करके जैसे बोलते हैं ना, उसी तरह इनसे हमको भी सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलती है। जैसे कि कुशलतापूर्वक मतलब इफ़िशिएंटली काम करना है, बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत अच्छे से प्लानिंग करके कुछ भी काम को प्रेजेंट करने का चीज़ हमको सीखने को मिलती है। किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी लगन रखना जैसे कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती है। देखिए किसी को परेशान किए बिना, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने उन्हें एक काम सौंपा दिया, उस काम को उन्होंने कभी पोस्टपोन नहीं किया। जो सरकार ने जो समय दिए उस समय से पहले ही उस काम को संपूर्ण करते थे। तो किसी को भी वहाँ पर कोई परेशान नहीं हुआ, ना लोगों को परेशान हुआ ना सरकार को परेशान हुआ। जो उनको जो काम दिया गया था उस काम पे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को निभाए हैं। अपना काम समय पर पूरा करना, ऑन टाइम जो वक्त देते हैं उस वक्त के अंदर ही काम खत्म करना। काम के प्रति पूरी लगन मतलब अच्छे से परिश्रम, जो कंसंट्रेशन, अच्छे से कंसंट्रेट करके अच्छे से जो मन से अपना काम करना है करके बोलते हैं। जो काटाचार करके बोलते हैं, जो कुछ लोग बोलते हैं यार करना है करके बोल के काम, ऐसा नहीं। उनका जो मन से बहुत अच्छी तरह से, मन से लगन से वो अपना काम करते थे। कुछ विशेषताएं, ऐसे सब विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती है, उनको विशिष्ट मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत प्रमुखता देते हैं।
उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ समय से पहले और बजट के अंदर पूरा कर दिखाए। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी काम दिया जाता था उस काम को वो टाइम दिया जाता था, एक वक्त दिया जाता था, उस वक्त से पहले ख़त्म करते थे। या जो एक बजट मतलब कितना खर्च होना है एक किसी भी एक काम के लिए, जो सरकार की तरफ से जो बजट निकालते थे, जो पैसा देते थे, उस बजट से अंदर, उससे बियॉन्ड नहीं जाते थे, उससे बाहर नहीं जाते थे। जो एक करोड़ का बजट ही बोल सकते, उस 1 करोड़ का बजट दिया तो उस 1 करोड़ के बजट के अंदर ही वो अपना काम को अच्छे प्लानिंग के हिसाब से करने से कुछ भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं और कहीं पे वेस्टेज नहीं होगा, पैसे का कहीं पे नुकसान नहीं होता था। और जो बजट दिया जाता था उस बजट के अंदर ही वो अपना काम करते थे। और जो टाइम भी दिया जाता था, 6 महीने का टाइम दिया तो 4 महीने या 5 महीने के अंदर ही अपना काम करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि वो अपने वेल प्लान रहते थे, हमेशा प्लान के साथ में निकलते थे, किस समय पर या किस जगह पर किस तरह से काम करना है। जैसे कि वहाँ पे बोल रहे कुछ शहरों में उन्होंने अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे से काम किया था, कुछ जगह पे ज़मीन के ऊपर से काम किया। तो वो प्लान करते थे किस जगह पर कैसे काम करने से बहुत आसानी से और कोई लोगों को नुकसान ना पहुँचने के तरीके से हम काम कर सकते थे करके बोल के। तो यही सब उनकी विशेषता है, काम करने की बहुत तरीका है जो उनके विशिष्ट मतलब उनको जो स्पेशल बनाने का यही सब कारण है। तो बच्चों इस पाठ में आपने मेट्रोमैन श्रीधरन जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो उनका व्यक्तित्व के बारे में, उनके जो पर्सनालिटी जो कैसे है, किस तरह के व्यक्ति है, जो काम को कैसे करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में आपने जान ली है। देखिए एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बनने के लिए ये सब ज़रूरी है ना। तो अच्छे से काम करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं देना चाहिए और किसी को कुछ बुराई नहीं करना चाहिए। अपने काम के प्रति अच्छे मन से काम करना चाहिए, है ना। तो बच्चों ये पाठ यहीं पर समाप्त होती है। इस पाठ के संबंधित जो कक्षा कार्य है मैं आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, कुछ नोट्स वगैरह भेज चुकी हूँ और उसका रिलेटेड कुछ ग्रामर पार्ट भी है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। और इसमें से एक अच्छा सा एक एक्टिविटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्दार्थ है, वो आप पढ़ लीजिए एक बार, सुंदर से पढ़ लीजिए एक बार। मैं चाहे तो एक बार पढ़ लूँगी, आप सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पे श्रुतुलेख के जो डिक्टेशन वर्ड है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो नया शब्द है, बहुत सारे मात्राएं भी है, उन सबको आप अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। शब्दार्थ है, जो पहला शब्दार्थ है विशिष्ट मतलब विशेष, उसके बाद में है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ईमानदारी का मतलब है हॉनेस्टी। कुशलता पूर्वक मतलब एफिशिएंटली। सम्मानित हॉनर्ड। निर्माण कंस्ट्रक्ट। प्रेरणा इंस्पिरेशन, जो सबको इंस्पिरेशन करना। चुनौती चैलेंजेस। निर्धारित मतलब डिसाइडेड, मतलब एक निर्धारित समय पर, जो डिसाइडेड टाइम, 4 महीना मतलब 4 महीने में मुझे किसी हाल में काम कंप्लीट करना ही है। मैं चाहे तो सवेरे रात दिन रात शाम को काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस टाइम के अंदर काम करना ही है, डिसाइडेड कंफर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पुनर्निर्माण मतलब फिर से बनाना, पुनर्निर्माण जैसे कि वहाँ पे है जो ब्रिज टूट गया था तो उसका पुनर्निर्माण बनाने में मतलब फिर से बनाना, रिकंस्ट्रक्शन करके। अवधि का मतलब है समय, टाइम। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, जो कौन सा भी काम है उसका जो प्रोजेक्ट देते हैं बोलते हैं ना, वही है। अहम मतलब इम्पोर्टेंट। असंभव इम्पॉसिबल, जो होगा ही नहीं करके जो सोचते हैं, असंभव इम्पॉसिबल। प्रतिभा मतलब कैपेबिलिटी। तीर्थयात्री मतलब पिलग्रिम्स, जो मैंने जैसे कहा कि जो तीर्थयात्री जो अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए जो निकलते हैं वही है। कार्य रूप कंप्लीशन, जो कंप्लीशन करते हैं उनका जो काम कार्य रूप। विभूषित मतलब ऑनर, जो यहाँ पर दोनों तरफ से दिए हैं, विभूषित किया गया है, जैसे कि नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार मिले हैं, उसके साथ में पद्मश्री और पद्म विभूषण की जो विभूषण भी मिले हुए हैं सरकार की तरफ से। तो बच्चों ये आपकी पाठ हो गई, इसका जो शब्दार्थ भी है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों, हमारी एक एक्टिविटी है यहाँ पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोशिश कीजिए इसका जो चित्र के सहायता से आप अपने क्लास वर्क्स में करने के लिए, ठीक है, जो पिक्चर्स मिलेंगे तो उसको प्रिंट आउट निकाल दीजिए। प्रिंट आउट निकाल के इसको आप क्लास वर्क्स में चिपका के डायरेक्टली आंसर्स लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए हैं, मिलन करो करके दिए हैं, तो आप मैच करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में मैच कर लीजिए। पर क्लास वर्क्स में क्या करना है, इन जो 5 व्यक्ति है उन व्यक्तियों का चित्र लगाकर उसके नीचे उनका नाम लिखना है। जैसे कि हमारा पहला चित्र है वो है, कौन है, श्रीधरन जी का है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेट्रो मैन करके हम कहते हैं। उसके बाद में कौन है बच्चों, वो पीटी उषा है, उनको क्या कहते हैं, उड़न परी करके कहते हैं। पीटी उषा को क्या कहते हैं, उड़न परी, क्योंकि वो एक एथलेटिक है ना। उसके बाद में हमारी एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं, मिसाइल मैन करके हम कहते हैं। उसके बाद में है ध्यानचंद, ध्यानचंद उनको क्या है, हॉकी का जादूगर, उनको हॉकी का जादूगर नेम से उनको सम्मानित किया गया है। तो हॉकी का जादूगर कौन है, ध्यानचंद। उसके बाद में लता, लता जी है जो स्वर कोकिला करके जो कहते हैं, जो उनका स्वर कोकिला, वो जो एक सिंगर है तो उनको स्वर कोकिला करके कहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इन सब का नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में उनको जो किस उपाधि से, मतलब उनको जो किस नाम से बुलाया जाता है, तो जैसे कि श्रीधरन को मेट्रो मैन बुलाते हैं, जो पीटी उषा को उड़न परी करके कहते हैं, उन सबको आपको लिखना है। आप अपने क्लास वर्क्स में लिख लीजिए। तो बच्चों आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। तो अगले पार्ट में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।